हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के। आप लोगों का हम लोगों ने या हमने लास्ट वीडियो में बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 22 राजस्थान बोर्ड का है ये, ठीक है, दैट इज मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कि वो तंत्र जिसमें सभी अंग एक साथ मिलकर पाचन की क्रियाविधि को संपूर्ण करते हैं, क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब मानव पाचन तंत्र को हमने आहार नाल, सहायक ग्रंथियों या पाचक ग्रंथियों और अंगों में तीन भागों में बांटा है। एक तो होती है लंबी आहार नाल, सहायक ग्रंथियां और अन्य अंग। ठीक है, इन तीन भागों में हम लोगों ने क्या किया है, पाचन तंत्र को बांटा है। ठीक है, आज बात करते हैं बेटा आहार नाल की संरचना के बारे में। कल हमने बताया था कि आहार नाल के अंदर बेटा निम्न भाग होते हैं, कौन-कौन से, एक मुख, ठीक है, मुख गुहा, बकल कैविटी, ठीक है, आपके ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं मुख और मुख गुहा, माउथ और बकल कैविटी। बेटा मुख क्या है सुनिएगा। अब काफी लोग क्या है कि मुख को बताते हैं कि मुख क्या है क्या नहीं है, वो केवल खाने के काम आता है। ठीक है, आप लोगों के आहार नाल का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे बाहर वाला भाग जो होठों से घिरा हुआ है और एक छिद्रनुमा संरचना है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मुख ऊपरी में निचले ओष्ठों, ओष्ठ बेटा होता है होठ, क्या होता है, होठ, शुद्ध हिंदी में बेटा उसको ओष्ठ बोला जाता है। ओष्ठों से घिरा हुआ छिद्र है जो मुख गुहा में खुलता है, यानी कि मुंह का आपका अंदर वाला हिस्सा। अब ये होठों का छिद्र है, ये खाली बाहर से जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये तो आपका मुख होता है, माउथ होता है, और इसके अंदर वाला हिस्सा होता है आपका बकल कैविटी। क्या होता है, बकल कैविटी या फिर मुख गुहा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आप लोग ट्राई कीजिए, आगे आप लोगों को 12th के बाद थोड़ा सा अगर इंग्लिश आती है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मुख गुहा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, बकल, BUCCAL, बकल कैविटी, CAVITY। ठीक है, अब मुख गुहा की हम लोग बात करें, यानी मेरे मुंह के अंदर वाली बात करूं, ठीक है, तो मुंह के ऊपरी भाग, अब ऊपरी भाग में भी आगे वाला जो हिस्सा होता है वो तो कठोर होता है और पीछे वाला हिस्सा नरम होता है। ठीक है, ऊपरी भाग यानी कि ऊपर वाली सतह, यानी कि जो आपके नाक की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, वो एक तालू बेटा होता है, कठोर तालू से मिलकर बना होता है। ठीक है, और साइड वाला भाग जो होता है लचीला होता है, देखना, पार्श्व भित्तियां, यहाँ पर केवल दीवारें पाई जाती हैं। ठीक है, गाल के अंदर का हिस्सा, ठीक है, जो आपके चिक्स हैं उन चिक्स के अंदर का हिस्सा भित्तियां होती हैं। और अधर तल का मतलब नीचे वाला हिस्सा, आपको पता है मुंह के अंदर ऊपर तालू, साइड में भित्तियां और नीचे की तरफ क्या होता है, जीवा या जीभ, ठीक है, या फिर टंग। ओके, क्लियर है, क्लियर है बेटा, टंग होती है। अब क्या है, जीभ का काम क्या है बेटा, जीभ के ऊपर आप लोगों के स्वाद कलिकाएं या रसांकुर होते हैं। स्वाद कलिकाओं को काफी बुक में आपको लिखने को मिलेगा रसांकुर। अच्छा, रसांकुर और स्वाद कलिकाएं क्या है बेटा, ये टेस्टिकुलर बर्ड्स या स्वाद कलिकाएं वो होती हैं जो हमें हमारे खाने के टेस्ट का ज्ञान कराती है, खाने के स्वाद का ज्ञान कराती है। क्लियर है ना, क्लियर है कि ये स्वाद कलिकाएं वो हैं जो हमें हमारे खाने का या खाने के टेस्ट का ज्ञान कराती हैं या फिर स्वाद का ज्ञान कराती हैं। क्लियर है ना, ओके। अब बात करें जीभ क्या है, सुनिएगा मेरी बात। जीभ जो है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी इस बुक में नहीं दिया हुआ। जीभ जो है ना वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बोनलेस है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। ठीक है, जो फ्रेन्युलम लिंग्वी, अब फ्रेन्युलम लिंग्वी क्या है, जीभ के नीचे, ये रहा, ठीक है, जीभ के नीचे वाला हिस्सा आप लोगों का फ्रेन्युलम लिंग्वी, यानी ये क्या होता है, बकल कैविटी से अगर पूछा जाए कि जीवा बकल कैविटी से किसके द्वारा लगी रहती है, तो फ्रेन्युलम लिंग्वी। ठीक है, याद रखिएगा, हालांकि कभी पूछा नहीं जाता, आपके बुक में नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें, अगर हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पढ़ना जरूरी होता है। जीवा किससे जुड़ी रहती है, फ्रेन्युलम लिंग्वी से। क्लियर है ना, क्लियर है, ओके, आगे चले। अब ये फ्रेन्युलम लिंग्वी से जुड़ी हुई है, लेकिन
अब फ्रेनुलम लिंगुइंग के अंदर आप लोगों के जीभ के जो साइड भाग है उसमें आप लोगों के बकल कैविटी में ही आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस किस तरीके से कैसे कैसे टेस्ट का ज्ञान कराती है। ठीक है, तो हमें पता है हमारी जीभ के ऊपर क्या होता है, टेस्टिकुलर बर्ड्स होता है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं, आप लोगों को अच्छे से स्वाद का ज्ञान कराती है। जैसे आगे वाला हिस्सा जो है वो किस बात का, खट्टे, आगे वाला भाग खट्टा, बीच वाला मीठा, साइड में नमकीन, और जो पास्ट वाला होता है कड़वे भाग का ज्ञान कराता है। ठीक है, कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। अब आता है मेन पॉइंट, टीथ, दांत। अगर हम लोग बात करें दांत की, तो हमारे शरीर का सबसे हार्ड एंड फ्यूरियस पार्ट जो वो दांत होता है। किससे बने होते हैं ये बेटा? कैल्शियम एंड फास्फोरस से। याद रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस से बने रहते हैं। ये भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हमें याद रखना है किससे बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से बने हुए होते हैं। क्लियर है? अच्छा, हमारे दांत जो है वो हमारे जबड़ों के अंदर होते हैं। ठीक है, हमारे दांत जो है वो जबड़ों में होते हैं और इनका मेन काम क्या है, भोजन को काटने और चबाने का। भाई जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको काटेगा, छोटे पीसेस में काटेगा और चबाने का काम करता है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब जबड़ों के अंदर स्थित है, इसीलिए मानव के दांतों को आप लोग थीकोडोंट बोलते हो। क्या बोलते हो? थीकोडोंट। थीका होती है बेटा जबड़े की झिल्ली, ठीक है, थीका होती है मेम्ब्रेन, थीकोडोंट जबड़े की झिल्ली में उपस्थित है, जबड़े में धसे हुए। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? यानी हमारे दांत जो है वो जबड़े में धसे हुए होने के कारण मनुष्य को आप लोग थीकोडोंट बोला जाता है। ठीक है, मनुष्य को आप लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, यानी कि जबड़े के अंदर धसे हुए हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, थीकोडोंट। ठीक है, हमारे दांत कभी भी बाहर नहीं दिखाई देते, जबड़े के अलावा नहीं होते। अब मानव में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको मैं 10 स्टार दूंगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन लेके आता है कि मनुष्य में जो दांत है वो आकार प्रकार में अलग अलग होते हैं। कुछ दांत है नुकीले हैं, कुछ दांत है चपटे हैं, और कुछ है वो बहुत मोटे दांत है। ठीक है ना, तो दांतों का आकार और प्रकार अलग अलग है। ठीक है, हम लोग मानते हैं आकार और प्रकार अलग अलग है। अब इसीलिए मनुष्य को विषम तंत्री या विषम तंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है, कई बार आता है हेट्रोडोंट। अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा हेट्रोडोंट, विषम तंत्री, यानी जिनमें दांत जो है वो एक समान नहीं होकर अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन मोस्टली शाकाहारी जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, समदंती, यानी कि होमोडोंट होते हैं, उनमें एक जैसे दांत दिखाई देते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा कि मनुष्यों में जो दांत हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, विषम दंती। अब एक और मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर स्टार बना के लिखा हुआ है कि दांतों की उत्पत्ति। अब दांत जो है वो लाइफ में कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है, उत्पत्ति होता है आना, जन्म लेना। ठीक है, तो दांतों की उत्पत्ति के आधार पर ही मनुष्यों को दो भागों में बांटा गया, या उसे डाइकोडेंट बोला गया है। द्विबार दंती, द्विबार यानी कि दांत कितने बार आ रहे हैं, 2 बार। दांत कितने बार आ रहे हैं बेटा, 2 बार। दांतों की उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य को क्या बोला गया, द्विबार दंती या डाइकोडोंट। ठीक है, डाइकोडोंट तो बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है, जो पहले दांत आते हैं, जैसे आप लोग मिल्क टीथ या दूध के दांत बोलते हो, वो अस्थायी होते हैं, यानी 5 साल 7 साल 10 साल की एज में आने के बाद क्या होता है, वो टूट जाते हैं। क्लियर है ना बेटा? 5 साल 7 साल और 10 साल की एज में वो क्या है, टूट जाते हैं। ठीक है ना? अब टूटने के बाद वो, उसे आप लोग टेम्परेरी या मिल्क टीथ बोलते हो, अस्थायी दांत या दूध के दांत बोलते हो। अब क्या होगा, उन अस्थायी दांतों का प्रतिस्थापन होता है बेटा, रिप्लेसमेंट। उनका रिप्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, आप लोगों का प्रतिस्थापन जो है वो परमानेंट, यानी कि स्थायी दांतों के द्वारा या फिर जो पक्के दांत होते हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जो संख्या में कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 32। ठीक है ना, 28 से 32 दांत होते हैं। क्लियर है? अब सुनिएगा मेरी बात, मैंने अभी टर्म बताई, एक तो बताया आपको विषम दंती, दांत अलग अलग प्रकार के, एक बताया थीकोडोंट, दांत जबड़े में धसे हुए। ठीक है, एक बताया आप लोगों को डाइकोडोंट, द्विबार दंती, दांत जो वो दो बार आते हैं। फिर आएंगे आप लोगों के पास नेक्स्ट, मनुष्य में दांत जो वो 4 प्रकार के होते हैं, और इन 4 प्रकार के दांतों को आप पूरी बकल कैविटी में, कंप्लीट बकल कैविटी में आप लोग क्या करते हो कि नॉर्मल हम लोग इसको एक डेंटल फॉर्मूला
2123/2 into 2, ठीक है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बताएंगे क्या है, किस तरीके से, थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। 4 प्रकार के कृतनक, इंग्लिश में इसे इंसिसर बोला जाता है, काटने वाले, यानी जो क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर संख्या में 4, ये जो संख्या लिखी हुई है इनकी बेटा, ये एक जबड़े की है, एक जबड़े की, पहले जबड़े की संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या में 4, अब ऊपर 4 होते हैं बेटा, ये सामने वाले 1 2 3 4, जो आपके फ्रंट में चपटे दांत है वो कृतनक होते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। दूसरा होता है रदनक, जिसे आप लोग कैनाइन्स बोलते हो। कैनाइन क्या होता है, संख्या में 2, हर एक जबड़े में 2, जो आपके सबसे शार्प होते हैं बेटा, जैसे आप लोग नॉर्मल नुकीले दांत होते हैं। अच्छा, एक बात, मेन बात है, ये कैनाइन की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि हम लोगों के जो पूर्वज है वो कभी ना कभी, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, कभी ना कभी जो हमारे पूर्वज है वो कैट फैमिली यानी कि बिल्ली की फैमिली में शेर, चीते वगैरह भी रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा उनके दांत जो नुकीले होते हैं वो क्या, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। रत्नक मतलब चीरने फाड़ने के लिए, भोजन को पीसने के लिए। क्लियर है, क्लियर है। फिर आता है अग्र चवर्णक, जिसे आप लोग प्रीमोलर, पीएम बोलते हैं हम लोग। भाई प्रधानमंत्री नहीं है, पीएम, कहीं आप लोग प्रधानमंत्री बना दो उनको, मुंह का नहीं। ये संख्या में 4, संख्या में 4 बेटा, एक ही जबड़े की बात कर रहे हैं, 2 इधर और 2 इधर, नीचे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहे हैं। नीचे अगर कर देंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। संख्या में 4 होते हैं और ये भोजन को चबाते हैं। किसका काम करते हैं? चबाते हैं। और चवर्णक जो है ये संख्या में 6, यानी कि एक जबड़े में, ऊपरी जबड़े में 6 होंगे, निचले में 6 होंगे। टोटल तो इनकी 12 होती है संख्या, लेकिन एक जबड़े में कितने होते हैं? 6। और इनका काम क्या होता है बेटा? ये भोजन को तोड़ने में और धकेलने में, यानी कि जैसे भोजन टूट गया तो उसको तोड़कर धकेलने में, यानी कि नीचे आप लोगों की ग्रहणी में और अमाशय में धकेलने में मदद करते हैं, ठीक है। अब आता है डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र 21-23/21-23 × 2। सुनिएगा, अब ये 2 है, यानी कि हमको सबको 2 से गुणा करना है। ये तो है आपका ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, ठीक है। ये आपका निचला जबड़ा। कौन सा जबड़ा है? निचला जबड़ा। क्लियर है ना बेटा? याद रखिएगा, एक बात सुनिएगा। अब ऊपरी जबड़े में मैंने बोला था कि 2, अब 2 × 2, अब इस 2 को आप लोग इससे गुणा कर दो, पहले 2 × 2 ये संख्या आ गई, ठीक है। अब आप इस 1 को इससे गुणा कर दो, 1 × 2 ये वाली संख्या आ गई, ठीक है। अब आप इस 2 को दोबारा इससे गुणा कर दो, ये आ गया, ठीक है। अब इस 3 को इससे गुणा कर दो, ये। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैंने किसको किस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब फिर इसको निचले जबड़े का ऐसा ही, ठीक है, ये 4 आ गए। क्लियर है, क्लियर है। अब 2 × 2 यानी कि 4 ऊपर और 4 ही नीचे, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हुई बेटा? 8। अगर आपसे टोटल संख्या पूछी जाए तो 8 होगा, लेकिन 4 क्या होंगे प्रत्येक जबड़े में? एक जबड़े में कितने होंगे? 4, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है बेटा? मैं यहां पर लिख रहा हूं 8। अब 8 को आप लोग 4 और 4 लिख सकते हो ना बेटा? 8 4 और 4 8, ठीक है ना। प्लस हम लोग संख्या लिख रहे हैं, देखो टोटल हम लोग 32 गिन के बताएंगे, ठीक है। 2 और 2, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये भी कितना है? 4 है। ये भी कितना है? दोनों को जोड़ दिए 4 हो गए टोटल, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे। यहां पर फिर 4 और 4 प्लस 4 और 4 8 प्लस 6 और 6 12। अब टोटल देखिएगा 32 होगा। टोटल आप लोग देखिएगा 32 होगा। देखिएगा भाई 8 प्लस में 4 प्लस में 4, सॉरी प्लस में 8 प्लस में 12, ठीक है। 12 और 8 20 और 20 और 12 32, टोटल 32। यहां पर भी 32 आ रहा है। और इसको देखिएगा 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 ऊपर आ गए। भाई ऊपरी जबड़े में कितने हो गए? 16, और नीचे भी कितने हो गए? 16, यानी कि 16 और 16 टोटल कितने हो जाते हैं? 32 दांत। तो इस तरीके से आप लोगों को डेंटल फॉर्मूला याद रखना है, कहीं भूलना नहीं है हम लोग। क्लियर है। अब बात करते हैं दांतों की संरचना के बारे में। बेटा दांत जो है ना, उसकी संरचना में 3 मेन पार्ट होते हैं। अब हमारा जो दांत दिखाई दे रहा है उसकी संरचना में 3 मेन पार्ट होते हैं। नीचे वाला पार्ट जो जबड़े में धंसा हुआ है, ये कहां पर होता है? जबड़े में। उसको आप लोग मूल बोलते हो, जड़ बोलते हो दांत की,
ठीक है। ऊपर वाला भाग जो जबड़े और इसके बीच में, हेड के बीच में, उसको ग्रीवा गर्दन बोलते हो, और टॉप मोस्ट लेयर कहलाती है शिखर, जो आप लोगों को बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। अब जबड़े में अगर हम लोग बात करें तो जबड़े के अंदर सबसे पहला भाग कौन सा होता है बेटा? दांत का केंद्रीय भाग बेटा, ये पफ कैविटी होती है, ये मज्जा गुहा, यहाँ पर इसे आप लोग पल्प कैविटी या मज्जा गुहा भी बोलते हो, ठीक है। ये सेंटर पार्ट है। अब सेंटर पार्ट के अंदर देखो, देखिएगा क्या होता है, इसमें दंत कोशिकाएं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आता है दंत कोशिका। अब दंत कोशिका को क्या बोलते हैं? ओडोब्लास्ट सेल। ओडोब्लास्ट सेल कौन सी सेल होती है? ओडेंटो या ओडोब्लास्ट। काफी लोग ओडोब्लास्ट बोलते हैं या फिर ओडेंटो, आपकी बुक में ओडेंटोब्लास्ट सेल है, ठीक है। दांतों की कोशिका को आप लोग क्या बोलते हो? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती है। और इसी पल्प के अंदर बेटा आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। कि ब्लड वेसल्स क्या, यहीं से आप लोगों के कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुनिएगा, ब्लड वेसल्स के अलावा तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिकाएं भी होती हैं। आपने अगर टीवी में सेंसोडाइन का ऐड देखा है तो सुनिएगा, सेंसोडाइन क्या कहता है? दांतों में झंझनाहट। अब झंझनाहट है तो बेटा दांतों के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो दांतों में आप लोगों के, या फिर कॉलगेट की क्या आपके दांतों में झंझनाहट होती है, या मीठा या खट्टा या कड़वा खाने के ऊपर आपके दांतों में चीज उत्पन्न होती है, तो वो क्या है? वो जो ऐड होती है उस ऐड में देखना बेटा, इसमें क्या है कि यहां पर आप लोगों की एक तो सेल्स होती है ओडेंटोब्लास्ट, ठीक है, प्लस तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिकाएं क्या है? कोई भी चीज जब एनिमल के ऊपर आती है, उनको लगती है या फिर मसूड़ों को लगती है, तो यहां से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और ब्रेन तक ले जाती है, ठीक है ना। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं बेटा इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के काम करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अदर भाग में एक छिद्र होता है यहाँ पर, जिसे आप लोग मूल रंध्र छोर बोलते हो। अच्छा, एनेमल के बीच में और दांत के बीच में एक सीमेंट पाया जाता है। एनेमल और दांत के बीच में एक सीमेंट पाया जाता है, जो दांत को एनेमल के साथ में क्या करता है? जोड़े रखता है, फिर मसूड़ों के साथ में जोड़े रखता है। और ऊपरी भाग जो है उसको आप लोग, अब इस मज्जा कोशिका के ऊपर एक कवर होता है जिसे आप लोग डेंटिन बोलते हो, और डेंटिन के ऊपर सबसे हार्ड लेयर होती है, आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा? इनेमल। क्या बोलते हो? इनेमल। इनेमल क्या है? हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, जो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। थैंक यू।